जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। तो जो देखकर भी नहीं देखते का मतलब है कि जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो देखने वालों से ज़्यादा देख सकते हैं, है ना। क्योंकि वो हर चीज़ को देखकर नहीं, छूकर महसूस करते हैं। और उनका कहना ये होता है कि हम देखने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो जो बिना देखे ही सब कुछ महसूस कर लेते हैं और सबका एक बेहतरीन ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस चैप्टर में एक ऐसी लेखिका के बारे में बताया गया है जो बचपन में तो ठीक थी, लेकिन कुछ समय बाद लगभग उनके 2-2.5 साल के होने पर उनको एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें क्या हुआ था, उनको दिखाई देना बंद हो गया था। बल्कि दिखाई देना, सुनना, इन सभी चीज़ों से वो एक उभर नहीं पाई थी। मतलब कि उनका सब कुछ बंद हो गया था, देखना, सुनना और बोलना। तो वो इसका एहसास कैसे करती थी? उनको एक शिक्षक के द्वारा, एक ऐसे शिक्षक के द्वारा समझाया गया था जिसने उनको पढ़ना लिखना सिखाया, समझाया। जबकि बहुत सारे शिक्षक आए और उनको पढ़ा नहीं पाए थे, उनको समझा नहीं पाए थे। उनके माता पिता ने भी हार मान ली थी कि हम अपने बच्चे को कैसे समझाएंगे, हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा और हम कैसे उसको हेल्प करेंगे। लेकिन जब वो शिक्षिका आई तो उन्होंने उनको ट्रीट किया एक तरीके से और उनको हर चीज़ का अभ्यास कराया, हर चीज़ को महसूस कराया। तो उसके बाद वो इतना उभर गई कि यानी कि उनको देखने के बाद बिना देखे भी हर चीज़ महसूस हो जाती थी। तो यहाँ पर वो अपनी एक ऐसी अनोखी बात बता रही हैं जिसके लिए उन्होंने कहा है कि जो देखकर भी नहीं देखते, है ना। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, है ना। मतलब वो अपनी मित्र से पूछ रही है कि आपने क्या क्या देखा, कहाँ देखा? जंगल में सैर करने माने होता है घूमने गई थी वो जंगल में। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। तो ये उनका जवाब सुनकर क्या हुआ, उनको महसूस कि वो अचरज नहीं हुआ। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। मतलब आम जिंदगी की बात कर रही हैं कि जिनकी आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। इसका मतलब है कि वो उस गहराई को नहीं महसूस करते हैं, उस गहराई को नहीं देख सकते हैं जो चीज़ एक बिना देखने वाला व्यक्ति महसूस करता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनको सुनाई नहीं देता है या दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या क्या चीज़ महसूस करेंगे? किसी भी चीज़ की आवाज़ को महसूस करेंगे और एक कोई चीज़ टच करने के बाद ही उनको महसूस होगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे अब देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न दिखे? मुझे जिस समय जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद आता है, आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए देखकर महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगी कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में नया रंग और खुशियां भर जाता है। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब वो कुछ नहीं देख सकती हैं तो भी उन्हें सैकड़ों चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, यानी कि समझ में आ जाती हैं। भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, भोजपत्र कहते हैं केले के पत्ते को, केले के पत्ते पे क्योंकि भोजन किया जाता है
तो उसकी चिकनी छाल को देखकर वो पहचान सकती है कि वो केले का पेड़ है, और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करके पहचान सकती है कि वो चीड़ की खाल है ना। तो बसंत के दौरान टहनियों पर कलियां ढूंढती हैं, उनकी घुमावदार पंखुड़ियों को महसूस करती हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि ये पंखुड़ियां इतनी घुमावदार कैसे हैं, है ना। उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग क्या बस देखते हैं और फिर उसके अंदरूनी उसकी सुंदरता को नहीं देख पाते। और उन्होंने ये कहा है कि दौरान प्रकृति के जादू कुछ ऐसा एहसास होता है कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखती किसी चिड़िया का मधुर स्वर, है ना, चिड़िया के बोलने की आवाज़ उनको सुनाई देती है तो वो भी उन्हें अच्छी लगती है। झरने के पानी को वो अपनी उंगलियों से महसूस करती है तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगी कालीन से अधिक मतलब चीड़ की फैली पत्तियां जो होती हैं और घास के मैदान उनको मखमली कालीन से कम नहीं लगते हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों के लिए देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों का सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है। दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत सी जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब है कि भगवान ने इतनी सुंदर चीज़ दी है हमें, आँखों से हम बहुत सारी चीज़ें दुनिया देख सकते हैं। और उस जो मतलब कि नियामत सी जो आँखें दी हैं भगवान ने हमें इतनी अच्छी, उनका हम सही प्रयोग नहीं करते हैं। हम और चीज़ों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो चीज़ हमारे सामने है हम उसकी कद्र नहीं करते। इनका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है ये हेलन केलर, इसकी राइटर है ये। हेलन केलर के बारे में आपको बताया जाएगा, लेखिका के बारे में। हेलन केलर, इनका जन्म सन 1880 में होता है और मृत्यु 1968 में, अमेरिका में। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, क्या लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती, है ना। उनका कहना था कि उनको ऐसा लगता था कि ये रात हो रही है और रात ही रात हो रही है, दिन कभी नहीं होता और सुबह क्यों नहीं आती, मतलब रात कभी खत्म क्यों नहीं होती, सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें, सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी, है ना। तो उन्होंने क्या योगदान किया है, जैसे ऐसे व्यक्तियों के लिए काफ़ी योगदान दिया था कि हमारे लिए भी आवाज़ उठाई जाए। कोई भी ऐसा पर्सन जो होता है तो उसको देखो, भगवान उसको कुछ ना कुछ एक ऐसी नया गुण देते हैं जो किसी के पास नहीं होता है। आपको पता है कि एक गूंगा व्यक्ति होता है, वो ताकतवर बहुत होता है, वो बोल नहीं सकता है लेकिन उसमें बहुत ताकत होती है। तो इसी तरीके से हेलन केलर को भी देखने और सुनने की क्षमता खत्म होने के बाद भी उन्होंने कितनी सारी पुस्तकें लिख दी हैं, तो ये भी एक चमत्कार है ना। तो आप रीडिंग कर लेंगे और अभ्यास करेंगे।